प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में, उसके अनुग्रह में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। एक और सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह के एक नई सुबह हमें दी है। आइए उसके वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 13 निकालिएगा। यहाँ लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रेम के विषय में। और एक और वचन मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ लिखा है रोमी की किताब उसके 5 अध्याय वचन 8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पापी थे तब यीशु हम पापियों के लिए मरा। परमेश्वर के लोगों, क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि एक योग्य, होनहार, नौजवान, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, वेल सेटल, बहुत अच्छे जगह पर जॉब करने वाला लड़का किसी अपाहिज बदसूरत लड़की से प्यार कर सकता है? शायद एक आध हो जाए, लाखों में एक आध, पर आम बोलचाल में, आम देखने में बहुत मुश्किल है। हम उधार उसी को देते हैं, बैंक वाले भी उधार उसी को देते हैं जिससे वसूली की क्षमता हो, जो दे सकता है। बैंक आपका वेरिफिकेशन करता है लोन के समय में, ये पता करता है कि आप कमाते कितना है, बचाते कितना, और क्या ये लोन लेने के बाद आप दे सकते हैं। यानी लोन भी बराबरी वालों को, यानी देने वालों को दिया जाता है। कंगाल, गरीब, जिसका कोई नहीं, जिसका घर नहीं, जिसका घर नहीं वही तो होम लोन लेता है ना। पर ऐसा भी ना हो कि वो घर बनाने के लायक ना हो, घर का किस्त चुकाने के लायक ना हो, ऐसे लोगों को बैंक भी होम लोन नहीं देता। यानी उसी को दिया जाता है जो दे सकता है। उसी से प्रेम किया जाता है इस संसार में जो प्रेम के लायक हो। और जो प्रेम के लायक ना हो, क्या कोई किसी कोढ़ी लड़की से कोई शादी करेगा? क्या कोई उससे मोहब्बत करेगा? मुश्किल है। क्या किसी अपाहिज लड़के से कोई लड़की शादी को तैयार होगी जबकि वो काम भी नहीं करता है? बहुत मुश्किल है। ये संसार का प्रेम, ये संसार का नजरिया है। पर बाइबल कहती जब हम पापी थे यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए क्रूस पर मरा। हालेलुया। जब हम पाप में थे, जब हम बुराई में थे। और ये परमेश्वर का सच्चा बलिदान है, सच्चा प्रेम है। प्रभु के लोगों, ये संसार अपनों से प्रेम करता है, ये संसार देने वालों को देता है, ये संसार पूछने वालों को पूछता है। लेकिन यीशु मसीह उनसे जाकर पूछता है जो बोलने के लायक नहीं थे, जो असहाय लोग थे। जाकर पूछता है अंधे से, क्या तू देखना चाहता है? बीमार से, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसने कहा, हाँ प्रभु, कोई नहीं जो मेरी पूछे, कोई नहीं जो मुझे उस कुंड तक लेके जाए। पर यीशु खुद जाकर पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू खड़ा होना चाहता है? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर। मैं अपने जीवन के विषय में, आप अपने जीवन के विषय में टटोल कर देखिए कि हम कहाँ थे और प्रभु ने हमें कहाँ पकड़ कर ले आया। हालेलुया। हम उसके लायक, उसके योग्य नहीं थे। हमारे जीवन में कोई खूबी और कोई अच्छी बात नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने अनुग्रह किया और अपने पुत्र के द्वारा हमसे प्रेम किया, हम पर अनुग्रह किया है, हम पर अपनी दया को प्रकट किया। न जात से, न समाज से, न कुटुंब से, न परिवार से, न बोली, न भाषा, हम किसी भी रीति से हम यीशु के योग्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो परम पवित्र परमेश्वर है और हम इस संसार में भटके हुए लोग थे। हमारी योग्यता नहीं कि हम उस पवित्र परमेश्वर के नाम को अपने होठों से ले सके, परंतु उसने हम पर रहम किया। अपनी दया, अपनी करुणा के कारण उसने हमें अपने पुत्र, हमें अपना बेटा, हमें अपना बेटी बना लिया। कैसा अनुग्रह, कैसा ग्रेस है प्रभु के लोगों। और बाइबल कहती है जब हम पापी थे उसने अपना लहू बहाया। यीशु मसीह को मालूम है कि मैं पकड़ाया जाऊंगा, गसमनी के बगीचे में मेरा अपमान होगा, अन्यायपूर्ण मेरा पेशी होगी और बार बार मुझे बेइज्जत किया जाएगा, मेरे कपड़े उतारे जाएंगे, मुझे कीलों से ठोक कर लटका दिया जाएगा, छाती पर भाला मारा जाएगा। ये सब उन्हें पता है। और किसके कारण? मेरे कारण। किसके कारण? आपके कारण, सारी मानव जाति के कारण। और इसके बाद ये कहना कि पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते, ये जानते ही नहीं प्रभु ये क्या कर रहे हैं। कैसा अद्भुत अनुग्रह है। उसके प्रेम की व्याख्या मैं कैसे करूं? मैं कैसे बताऊं कि उसने कैसा प्रेम किया? क्योंकि मनुष्य के पास बोली, भाषा और शब्द ही नहीं कि उसके प्रेम का, उसके सच्चे बलिदान की मैं व्याख्या कर सकूं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं, इससे बड़ा प्रेम है ही नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण को दे। पर वचन कहता है जब हम पापी थे, परमेश्वर के लोगों, जब हम उसके लायक नहीं थे, जब हम पापी थे, तब उसने अपने आप को दे दिया। आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर
मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ कि मेरे पापों को क्षमा करें और जैसा आप मुझसे चाहते हैं, मेरे जीवन से चाहते हैं, वैसा आप पूरा कीजिए। परमेश्वर के लोगों, निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा और एक नई शुरुआत आपके जीवन पर होगी। आप उसके प्रेम को महसूस करेंगे। कई लोगों ने आपको ठोकर दिया होगा, कई लोगों ने आपका तिरस्कार किया होगा, कई लोगों ने आपको अपमानित किया होगा और कहीं कहीं तो आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि तू हमारे लायक नहीं है, तुम्हारा परिवार हमारे लायक नहीं है, तुम तो किसी के लायक नहीं हो। ऐसे निराशा के शब्द भी आपने सुने होंगे और ऐसी दशा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लायक हैं, परमेश्वर के लायक हैं। आपका नाम समाचार पत्रों में नहीं छपा होगा, आपको कोई जानता भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको यीशु जानते हैं और आपका नाम उसने जीवन की किताब में लिखा है, अपने हाथों से उसने लिखा है और उसके लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। इस संसार के बड़े बड़े लोगों का नाम उस किताब में नहीं है, पर आप स्पेशल हैं कि आज की सुबह उसका धन्यवाद कर सकते हैं। आप स्पेशल हैं, आपका नाम उसने लिखा है, वो आपको जानता है, माँ के गर्भ में रचा है उसने, वरन उससे पहले से वो आपको जानता है, जगत की उत्पत्ति से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप इन दिनों में जब निराशा, हताशा, अकेलापन महसूस करते हैं, शारीरिक दुर्बलताएं हैं, बीमारियां कट नहीं रही है, समस्याओं से घिरे हैं, जकड़े हुए हैं, गरीबी से, नाना प्रकार की तकलीफ़ों से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है, वो अपने समय पर आपको ब्लेस करेगा। इसलिए आज की सुबह अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें कि धन्यवाद परमेश्वर, तेरे असीमित प्रेम के लिए, तेरे महान अनुग्रह के लिए, क्योंकि जिस मार्ग को आप आज फ्री में पाए हैं ना, इसे पाने के लिए बहुत से भविष्यवक्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत कष्ट उन्होंने सहा, हम तो कुछ भी नहीं सह रहे हैं, उन्होंने बड़ा कष्ट सहा और बड़ी मुश्किल से वो इस मार्ग को जान पाए हैं। परंतु प्रभु का अनुग्रह देखिए, हम कितनी आसानी से इस मार्ग को पकड़ लिए हैं। हालेलुया। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए हम उसके नाम की महिमा करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर प्रभु, और वो सच्चा बलिदान जो आपने हमारे लिए दिया, वो सच्चा प्यार जो आप हमसे करते हैं, और उस प्रेम के लिए आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस महिमामय बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय पिता, प्रत्येक भाई बहनों को आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु, और जो आज पहली बार इस संदेश को सुनते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा आप उन्हें छुएं, उन्हें आशीषित करें पिता, और नए जन्म का अनुभव आप उन्हें प्रदान करें। हम महिमा और आदर आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ मुक्तिदाता यीशु के नाम से विनती मांगते हैं पिताजी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद। इस वीडियो, इस संदेश को देखने और सुनने के लिए दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने, दूसरों को इस संदेश को बांटें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।